दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु हिंदी विषय की क्लास को लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही शानदार चैप्टर है। आज मैंने कहा कि इस चैप्टर को थोड़ा सा रंगीन बनाते हैं, थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं कि आपको इस चैप्टर में थोड़ी सी रुचि पैदा हो। वैसे तो देखा जाए तो पर्यायवाची शब्द वाला जो चैप्टर है ये और चैप्टर की अपेक्षा काफ़ी कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि एक ही शब्द, एक ही जो शब्द है या फिर कह रहे हैं कि जिस चीज़ के हम पर्यायवाची की बात कर रहे हैं उनके कई सारे जो है और शब्द आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी दिया है, जैसे मान लीजिए गाय दिया है तो कोई इसे गाय कहता है, कोई इसे गौ कहता है, कोई इसे धेनु कहता है, ठीक है। तो इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो मैं आज आप सभी के लिए जो सवाल लेकर आया हूँ इसी तरह से सवाल है जैसे आप पढ़ते हैं पर्यायवाची, ठीक वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसे नया करने का प्रयास किया हूँ। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो भी बच्चे स्टडी 91 से जुड़े हैं ध्यान दीजिए, आज हमारा समीक्षा अधिकारी के लिए कोई पहला लेक्चर नहीं है, ये हमारा दोस्तों 86वें नंबर का लेक्चर है। आज तक दोस्तों अभी तक केवल हिंदी विषय में 85 लेक्चर आपको दिया जा चुका है, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक बात और याद रखेगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये हमारे कुछ बैच हैं जिसमें हमारी जो सुपर सेलिंग बैच है वो हिंदी इंडिविजुअल की बैच है। आप इस बैच को ज्वाइन किए ना तो याद रखें आगे परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में, भारत की कोई भी एग्जाम में जहां हिंदी आती होगी आप कभी डरेंगे नहीं, आप 100% नंबर पाएंगे अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर लेते। तो इतना बढ़िया फाउंडेशन बैच है, किसके बारे में क्या ही कहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवाल पर आते हैं। कमेंट में दोस्तों कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप कुछ होमवर्क दिया करिए डेली, तो आज मैं आप सभी के लिए होमवर्क की झड़ी लगा दिया हूं। हर एक पर्यायवाची में कम से कम एक पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसलिए मैं 6ठे नंबर को ब्लैंक रखा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट करके इसका जवाब दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि और कौन सा जवाब वो नहीं देना है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जवाब वो देना है जो नहीं लिखा है कि नहीं। तो चलिए आइए बात करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पहला हो गया, इसे अश्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व। अब देखिए जो बहुत आसान पर्यायवाची घोड़ा, ठीक है, अश्व कहिए, घोड़ा कहिए, ये तो आसान है, ठीक है। इसके बाद इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे बाज कहा जाता है, इसे तुरंग कहा जाता है, इसे है कहा जाता है, इसे सैंधव कहा जाता है। इतनी सारी पर्यायवाची है, ठीक है। ये सब किसके नाम है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये सब घोड़े की पर्यायवाची है, ठीक है। कभी भी यहां से कुछ भी पूछे तो बता दीजिएगा। एक आध और लिख लीजिए, एक आध और याद आ रहा है मुझे, इसे घोटक, घोड़े को और क्या कहा जाता है? घोटक भी कहा जाता है, बाज कहा जाता है, कहा जाता है, तुरंग कहा जाता है। एक और लिखेगा रविसुत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रविसूत्र, ठीक है। पवन पुत्र इसे माना जाता है, ठीक है। रविसुत, पवनसुत ये भी नाम दिया जाता है घोड़े के लिए, ठीक है। तो ये सभी पर्यायवाची किससे संबंधित है? ये घोड़े से संबंधित पर्यायवाची है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से थोड़ा सा लेवल मैं हाई करता हूं, यहां पे आपको बताना उल्लू दिख रहा होगा, ठीक है। उल्लू की पर्यायवाची दोस्तों क्या है? तो उल्लू को उल्लू बोलते हैं, उल्लू को उलुक बोलते हैं। अब बहुत दिमाग पे जोर डालेंगे तो यही दो बता पाएंगे, तीसरा आपको याद ही नहीं आ रहा होगा। तीसरा बहुत बच्चों को याद आ रहा होगा, सोचेंगे दिवाली में माता लक्ष्मी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? उल्लू है। तो हो सकता है कि दिमाग में एक जवाब और आ जाए, लक्ष्मी वाहन। क्या आ जाए? जैसे मूषक, गणेश वाहन, वो मूषक को कहा जाता है, मूस को कहा जाता है, यहाँ लक्ष्मी वाहन कर सकते हैं। लेकिन और नहीं पता होगा तो और मैं कुछ नया देता हूं यहाँ पे, याद रखेंगे। उल्लू को क्या कहा जाता है दोस्तों? उल्लू को चुगद भी कहा जाता है, चुगद। क्या कहा जाता है? चुगद। और याद रखिए बहुत सारे बच्चों का नाम होता है कौशिक। कौशिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी उल्लू होता है, ठीक है। कौशिक भी किसे कहते हैं? उल्लू को कहते हैं। और चुगत भी किसे कहते हैं? उल्लू को कहते हैं। तो जरा ध्यान से लिखिए और ये पर्यायवाची आप तैयार कीजिएगा। इन 5 को छोड़ करके एक पर्यायवाची मैं आप सभी के लिए दे रहा हूं जो आपको ढूंढकर बताना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे क्या दिख रहा है दोस्तों? आपको ऊंट दिख रहा है, तो ऊंट को क्या कहते हैं दोस्तों? ऊंट को उष्ट्र कहा जाता है, ये तो आप सभी जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा एक आप शब्द पढ़ते हैं लंबोदर। लंबोदर गणेश जी को कहते हैं और इसे ये लंबा होता है ना, इसकी पीठ ऊंची होती है इसलिए इसे लंबोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबदन ओष्ठ बराबर क्या हो जाए? लंबोष्ठ हो जाता है। लंबा है पीठ जिसका, ठीक है, ऊंची पीठ वाले को लंबोष्ठ। और इसकी जीभ बड़ी बड़ी होती है तो इसे कहते हैं गर्दन बड़ी होती है, इसे महाग्रीव कहते हैं। एक होता है दोस्तों महाजिह्वा। क्या होता है? महाजिह्वा या फिर दीर्घ जिह्वा, ठीक है, दीर्घ जिसकी जीभ बड़ी होती है। और ये किसे कहते हैं? दीर्घ जिह्वा। ये कहते हैं कुत्ता को। किसे कहते हैं? कुत्ता को क्या कहा जाता है? दीर्घ जिह्वा कहा जाता है। इसे, इसकी गर्दन लंबी होती है दोस्तों। यहां पर जो ग्रीव शब्द है, ग्रीव का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रीव का मतलब क्या हो जाता है? गर्दन, यानी महाग्रीव, लंबी गर्दन वाले, ठीक है। और इसी तरह से याद रखेगा क्रमेलक।
ऊंट को और क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऊंट को क्रमेलक भी कहा जाता है। क्रमेलक क्या कहते हैं? क्रमेलक भी कहा जाता है। तो इतना आपको याद रहेगा। ऊंट को ऊंट कहते हैं, ऊंट को उष्ट्र कहते हैं, ऊंट को लंबोष्ट कहते हैं, ऊंट को महाग्रीव कहते हैं और ऊंट को क्रमेलक कहते हैं। इतनी बातें दोस्तों आपको याद रखनी पड़ेगी, तब तो समझिएगा कि नहीं कुछ आपकी तैयारी है बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कबूतर। सामने आपके किसका पिक्चर बना हुआ दोस्तों? कबूतर का पिक्चर बना हुआ है। और आज ना मैं इस कहानी को इसलिए अच्छा लग रहा है वाली क्लास, क्योंकि आज मैंने कोशिश किया बस खाली जीव जंतुओं के नाम पर आधारित पर्यायवाची है। ठीक है, आज की क्लास में स्पेशली हम जीव जंतुओं से संबंधित पर्यायवाची को देखने वाले हैं। तो देखिएगा कबूतर। अब कबूतर को कपोत कहा जाता है। ये दो के अलावा आपको तीसरा नहीं पता। गाना पता है, कबूतर जा जा जा, ये गाना तो पता, लेकिन पर्यायवाची नहीं पता। ठीक है, इसकी आंखें लाल होती हैं, इसलिए इसे रक्त लोचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रक्त लोचन। लोचन मतलब क्या होता है दोस्तों? लोचन आंख को कहा जाता है। ठीक है, और इसकी आंख लाल होने की वजह से इसे क्या कहते हैं? रक्त लोचन कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसे हारित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित मत बोलिएगा, हरित नहीं, हारित कहा जाता है। क्या कहते हैं? हारित कहा जाता है। इसे पारावृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारावृत भी कहा जाता है और परेवा भी कहा जाता है। ठीक है, पारावृत और परेवा ये दोनों कहा जाता है। इन सभी को छोड़ करके एक जवाब कम से कम आपको देना है। आप बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं ना, आप मानते हैं नितिन सर बढ़िया पढ़ाते हैं, तो बढ़िया पढ़ाते हैं तो उसके एवज में आप कुछ दीजिए। पैसे नहीं मांग रहा हूं भाई, लाइक कमेंट शेयर करता हूं वो भी आप नहीं कर पाते, इसलिए आप जबरदस्ती का कमेंट आपसे कर रहा हूं कि नहीं आप कीजिए कमेंट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, ये क्या है? बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, ये काला वाला क्या है दोस्तों? कौवा है। ठीक है, और कौवा को क्या कहते हैं? अच्छा, कौवा को का क कहा जाता है या का ग कहा जाता है? बड़ा कंफ्यूजन है भाई। काक देखिए, एक शब्द होता है काक, ये काक जो है ना ये मुर्गा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? काक मीन्स का होता है मुर्गा। ये मुर्गे को इंग्लिश में पढ़ते हैं कॉक। ठीक है, वो कॉक होता है। तो ये मत कहिएगा, जो कौवा होता है उसे काग कहा जाता है। क्या कहते हैं? काग। और ये बड़ा गंदा बोलता है, कर्कश वाणी होने की वजह से इसे करठ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? याद रखेंगे, कर्कश, कर्कश वाणी, कर्कश वाणी होने के कारण, कड़वी वाणी जो होती है इसके कारण इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसे कहा जाता है दिवाटन। क्या कहा जाता है? यह आपको नहीं पता होगा ना, दिवाटन नहीं पता होगा। याद रखिए, दिवाटन किसे कहते हैं? ये भी कौवे को कहा जाता है। वायस, इसकी गंदी आवाज के कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं? वायस भी कहते हैं। इसे पिसुन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिसुन। क्या कहते हैं? पिसुन। पिसुन मीन्स क्या होता है? कौवा होता है। वायस मीन्स क्या होता है? कौवा होता है। थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पर, पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना बेहतर रहेगा, नई नई चीजें जानिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवाल देखिए यहाँ पर। अगला सवाल दे रहा है आपके सामने, दिया कुत्ते का सवाल। ठीक है, कुत्ता, ये तो बहुत आसान सा है। कुत्ता, तो कुत्ता को कुत्ता कहते हैं, कुत्ता को कुक्कुर कहते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, जो कुत्ता शब्द है यह तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। और जो कुक्कुर शब्द है यह तत्सम शब्द है। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है यहाँ पे, लेकिन आपको नहीं कंफ्यूज होना। ठीक है, बाकी स्वान निद्रा बकुल धानम। ठीक है, कुत्ते की तरह सोना, अब बकुले की तरह ध्यान लगाना। ठीक है, विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं ना स्वान। ठीक है, उसमें जो स्वान शब्द आता है, स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता होता है। स्वान का मतलब कुत्ता होता है। ठीक है, कुत्ता को और क्या कहते हैं? कुत्ता को भाषक भी कहा जाता है। नहीं पता होगा ना, कुत्ता को भाषक भी कहा जाता है। कुत्ता को दीर्घ जिह्वा कहा जाता है, पीछे बताया था आपको। कुत्ता को क्या कहते हैं दोस्तों? ये आधा है, तो कुत्ता को क्या कहते हैं? दीर्घ जिह्वा कहते हैं, भाषक कहते हैं, कुक्कुर कहते हैं, कुत्ता कहते हैं और स्वान कहते हैं। एक पर्यायवाची आपके लिए रहेगा, देखते हैं आप नितिन सर को कितना मानते हैं और एक एक जवाब देते कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा दोस्तों, ये कोयल का पिक्चर। हो सकता है कि आपको पिक्चर न दिखे, समझ में आए। ठीक है, तो पक्षियों में किस पक्षी का है दोस्तों? कोयल। और कोयल कौवे के अपेक्षा इसकी वाणी क्या होती? मधुर होती है। तो मधुर वाणी होने की वजह से दोस्तों इसे कलघोष कहा जाता है, इसे मदन सलाका कहा जाता है। ये मदन सलाका दोस्तों परीक्षा में खूब पूछा जाता है। मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? ये कोयल की है। ठीक है, कोयल दोस्तों काली जरूर होती, इसी वजह से श्यामा कहा जाता है। और कोयल की वाणी अच्छी होने की वजह से कोकिला, कोकिल कहा जाता है। तभी तो स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा वो भी जवाब। ठीक है, बाकी इसे पिक भी कहा जाता है। पिक, पिकॉक मत बोल दीजिएगा। पिकॉक जो है ये इंग्लिश में मोर को कहा जाता है। काक माने मुर्गा और पिकॉक माने मोर हो जाता है। यहां खाली पिक शब्द है, याद रखेगा। ये कोयल का पर्यायवाची है, इसको भी आप याद रखेंगे।
ठीक है, आगे बढ़िए। ये किसका पर्यायवाची दोस्तों में किसका पिक्चर दिख रहा है? ये गिद्ध है। क्या है दोस्तों? ये जो सामने दिख रहा है ये क्या है? गिद्ध है। ठीक है, गिद्ध को क्या कहते हैं? गिद्ध को गरुड़ कहते हैं। ठीक है, और जो गरुड़ होता है ना, ये सांप को मार के खाता है, तो इसे कहते हैं सर्पारी। ठीक है, सर्प ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्प धन अरि, या अरि मतलब होता है शत्रु, यानी सांप का जो शत्रु होता है उसे क्या कहते हैं? वो गरुड़ है। ठीक है, तो अब देखिए सांप को कहते हैं पन्नग, तो पन्नग से बन गया पन्नगारी। इसी तरह सांप को कहते हैं उरग, उरग से बन गया उरगारी, उरग धन अरि बराबर उरगारी। तो सांप की पर्यायवाची में अगर अरि शब्द लगा दिया तो ये बन जाएगा। खैर और कुछ लिखिए, हरियान, इससे भगवान विष्णु जो है आवागमन करते हैं, तो ये हरियान कहा जाता है। ठीक है, और वातनेय भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वातनेय। परीक्षा में आए, परीक्षा में कभी कि वातनेय किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? वातनेय भी गरुड़ या गिद्ध को कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। गिद्ध को गृध भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गृध, गृध। ठीक है, गृध भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कहीं कोई दिक्कत? इन पर जितना मैं लिख रहा हूं ना, इनको छोड़ करके आपको कुछ नया बताना है। ये नहीं कि घिसा पीटा बता दीजिए, जो नितिन सर ने बताया वही आपको बताना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ नया आप बताइए तब मजा आएगा। यहां पे आपको किसका पिक्चर दिख रहा है दोस्तों? गाय। और गाय के मामले में आपको गाय पता है, गौ पता है, धेनु पता है। इसके अलावा आपसे चौथी पर्यायवाची अगर कोई पूछ दे तो फिर आप नहीं जानते। हाँ, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर गाय को गौरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए मान लिया कि गौरी पार्वती को नहीं, गौरी गाय को कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा और क्या? और नहीं पता ना, लिखिए। इसके अलावा क्या कहते हैं? गाय के लिए एक पर्यायवाची होता है दोस्तों, दोग्धी। क्या पर्यायवाची होता है गाय के लिए? नहीं सुनाओगे? गाय के लिए दोग्धी पर्यायवाची याद रखेगा, गाय के लिए सुरभि याद रखेगा। ठीक है, हालांकि सुरभि का मतलब अमृत भी होता है, दूध से भी लिया जाता है, लेकिन गाय के लिए भी दोस्तों सुरभि शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक गाय का पर्यायवाची हो जाएगा। इसको नोट कर लिया आप सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है, हाथी। हाथी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हाथी को कहते हैं गज। क्या कहते हैं? गज। ठीक है, हाथी को क्या कहते हैं? अश्वत्थामा नरो न कुंजरो, हाथी को कुंजर कहते हैं। ठीक है, हाथी को मतंग कहते हैं, हाथी को गयंद कहते हैं। क्या कहते हैं? गयंद। ये सब किसके नाम मैंने बता दिया आपको, ये सब हाथी के अलग अलग पर्यायवाची हो गए। कुछ और भी लिख लीजिए। हाथी को क्या कहते हैं दोस्तों? हाथी का एक पर्यायवाची है करी। हाथी को क्या कहते हैं? करी भी कहते हैं। हाथी का एक पर्यायवाची होता है वितुंड। ठीक है, वितुंड। ठीक है, वितुंड। हाथी को क्या कहते हैं? वितुंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, गजानन मत बोल दीजिएगा, गजानन गणेश जी को कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम केवल हाथी की पर्यायवाची देख रहे हैं, तो इसे आप सोच समझ के याद रखिएगा। आगे देखिए, आपके सामने दोस्तों गदहा दिख रहा होगा। गदहा, गदहा को क्या कहते हैं? गदहा को खर कहते हैं, गदहा को दोस्तों गर्दभ कहते हैं, गदहा को दोस्तों क्या कहते हैं? वैशाख नंदन कहते हैं, गदहा को चक्री वाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्री वाहन। ये सब किसके नाम है दोस्तों? बाकी शीतला वाहन भी कहते हैं, माता शीतला का ये वाहन है। ठीक है, इसे रासव भी कहते हैं। ठीक है, इसे धूसर भी कहते हैं, और इसे शीतला वाहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतला वाहन। ठीक है, शीतला वाहन भी कहते हैं। ये गधा का दोस्तों पर्यायवाची हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़िए। सर कितना पढ़ाने वाले हैं, इतना जितने में सारे जीव जंतुओं का नाम समाप्त हो जाए। परीक्षा उपयोगी, परीक्षा में इससे ज्यादा आज तक आया नहीं। सच बताऊं तो जब मैं चैप्टर बना रहा था तो 25 पर्यायवाची मुझे ऐसे मिले जो परीक्षा में आया था। 25 क्या 22 ऐसे मिले जो परीक्षा में पूछा जाता है। बाकी मैं सोचा यार कम से कम 30 तो पढ़ा दूं बच्चों को, क्योंकि 30 पढ़ाऊंगा तो हर पे 5-5 बता रहा हूं, तो कम से कम 3-5-15 150 शब्द बच्चों के सामने आएगा। कुछ चीजें याद होंगी। 150 क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बता रहा हूं, 200 हो जाएगा। 200 में से 25-50 अगर भूल भी जाएंगे तो कम से कम 100-150 का आने एवरेज बच्चों के दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, ये सोच के मैंने टाइप कराना शुरू किया। जब टाइप कराया तो पता चला 22 पे जाके समाप्त। मैंने 4-5-6 किताब जो है खोजना शुरू किया कि किसी और जानवर का नाम मिल जाए, बट मिला नहीं। फिर गूगल करना शुरू किया। अब इससे ज्यादा जानवर का नाम ही नहीं समझ। अभी पढ़िए, अभी कुछ देर चलेगा, अभी लग रहा होगा सब जान पहचान वाले, अभी बिना जान पहचान वाले जानवर भी आएंगे। ठीक है, ये तो आसान है दोस्तों। यहाँ बंदर दिख रहा होगा। ठीक है, तो बंदर को बंदर भी कहते हैं, बंदर को वानर भी कहते हैं,
बंदर को कपि भी कहते हैं, बंदर को क्या कहते हैं, हरी भी कहते हैं। ये सब कॉमन पर्यायवाची जो आप जानते हैं कि सब किसे कहा जाता है, बंदर को कहा जाता है। क्योंकि बंदर शाखाओं पर घूमता रहता है इसलिए इसे बंदर को शाखा मृग भी कहते हैं। हरी कपि के अलावा याद रखेंगे बंदर को कपीस भी कहा जाता है, कप ईधन ईश, ठीक है। तो कपीस भी, कपीस हनुमान जी को भी कहा जाता है, ठीक है। और बंदर को मरकट भी कहा जाता है, ठीक है। मरकट पहले मारता है फिर काटता है तो मरकट भी कहा जाता है। बंदर को कीस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कीस। बंदर को और क्या कहा जाता है, कीस भी कहा जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पर्यायवाची है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ये सब बंदर के पर्यायवाची हैं, ये आप याद रखेंगे। पहले आसान पर्यायवाची लिखता हूं मैं ताकि धीरे धीरे आपका मन जुड़े, पहले फिर थोड़ा कठिन, फिर थोड़ा कठिन, फिर और कठिन। इस तरह से 3 स्टेप में काम होता है। जैसे यहां पर दोस्तों आपको भौरा नजर आ रहा होगा, भौरा, ठीक है। अब भौरा को क्या कहते हैं, तो बहुत आसान है कि भौरा को भ्रमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रमर, ठीक है। और क्या कहते हैं भौरा को, भौरा को मधुदीप कहते हैं। क्या कहते हैं, मधुदीप। भौरा को मधुराज कहते हैं। क्या कहते हैं, मधुराज, ठीक है। भौरा को और क्या कहते हैं दोस्तों, मधुदीप हो गया, मधुराज हो गया, भौरा हो गया, षटपद हो गया। 6 पैरों वाला होता है ना, तो षटपद इसे कहते हैं। 6 पैरों वाला कीट है, इसे षटपद भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए और इसे क्या याद करना है, इसे भृंग भी कहते हैं, सिंह नहीं भृंग कहते हैं इसे, ठीक है। इसी तरह से इसे मधुकर भी कहते हैं, ठीक है, मधुकर। दिनकर दिवाकर किसे कहते हैं दोस्तों, तो दिनकर और दिवाकर, दिनकर और दिवाकर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ठीक है। ये किसे कहते हैं, सूर्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। यहां पे क्या है, यहां मधुकर शब्द है तो इसे आप अलग से याद रखेगा, ठीक है। बाकी मधुराज, मधुदीप कर ही दिया, ठीक है। शतपथ, सिलीमुख याद रखेगा, सिलीमुख, सिलीमुख कहा जाता है। अच्छा, सिलीमुख और भी याद रखेगा दोस्तों, एक सिलीमुख और आप पढ़ेंगे। सिलीमुख का मतलब बाण भी होता है। क्या होता है, सिलीमुख का तात्पर्य क्या होता है, जो धनुष बाण वाला बाण होता है ये भी होता है, दोनों को सिलीमुख कहा जाता है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। भौरे के लिए भी यूज किया जाता है और बाण के लिए भी यूज किया जाता है, तो थोड़ा सा आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है मछली। मछली को क्या कहते हैं, अब आप कहेंगे सर मछली को मत्स्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मत्स्य। और मछली को मीन कहते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन इसके अलावा मछली को क्या कहते हैं आपको नहीं पता है, ठीक है। लिखेगा मछली को दोस्तों क्या कहते हैं, सफरी कहते हैं। मछली को दोस्तों अंडभव कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडभव, ठीक है। मछली को क्या कहते हैं दोस्तों, जलतोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, जलतोरी। ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची, मछली के। मछली को दोस्तों और क्या कहते हैं, झस कहते हैं। झस मतलब भी क्या होता है, मछली होता है, ठीक है। मछली को क्या कहते हैं, जल जीवन कहते हैं, ठीक है, ठीक है, जल जीवन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये मछली का पर्यायवाची है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे दिया दोस्तों मुर्गा। क्या दे दिया, मुर्गा। ये थोड़ा सा दोस्तों कठिन लग सकता है आप सभी को कि मुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा। अब कॉक जो आप पीछे पढ़े तो मत करिएगा, कॉक है। मुर्गा को बहुत आसान है दोस्तों, मुर्गा का एक पर्यायवाची होता है कुक्कुट। तभी तो आप एक सवाल पढ़ते कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन मुर्गा या मुर्गी पालन को कहा जाता है, ठीक है। तो ये शब्द आप याद रखेगा। अब इसके सर पे जो लाल रंग की टोपी दिखती है इसे कहते हैं अरुण शिखा। क्या कहते हैं, अरुण शिखा। इसी कारण मुर्गे को क्या कहा जाता है, अरुण शिखा कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे। मुर्गे को ताम्रचूड़ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ताम्रचूड़, ठीक है, ताम्रचूड़ भी कहा जाता है, ताम्रचूड़, ठीक है। मुर्गे को क्या कहते हैं दोस्तों, ताम्रचूड़ भी कहा जाता है। और मुर्गे को कहते हैं चरड़ा युद्ध। क्या कहते हैं, चरड़ा, सही है ना जी, हाँ ठीक है, चरड़ा युद्ध। मुर्गे को क्या कहते हैं, ये सब नाम किसके दोस्तों, मुर्गा का नाम है, मुर्गा का पर्यायवाची है। ये जब मैं पढ़ रहा था ना मुझे लगा मतलब बहुत ढूंढा पर्यायवाची, इसका नाम बहुत विशेष रूप से मिला, ठीक है। तो एक झटका तो यहाँ पे समाप्त हुआ, क्लास नहीं समाप्त हुई अभी तो पूरी, मतलब इंटरवल नहीं हुआ भाई। आप कहाँ जाने की सोच रहे हैं, मेरी क्लास में आने के बाद ना जाने के बारे में मत सोचा करिए, ठीक है। ज़्यादा तो पढ़ाता नहीं हूँ, मुश्किल से आधे घंटे पौन घंटे पढ़ाता हूँ। उतना भी पेशेंस अगर आपके पास नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तब तक एक काम करो, एक आग लाइक वाइक कर लो यार, ठीक है। याद रखेंगे बहुत सारे बच्चे जानते हैं नितिन सर खाली हिंदी पढ़ाते हैं। किसने कहा आपसे भाई, नितिन सर खाली हिंदी पढ़ाते हैं। देखो फ्री में इतना कुछ पढ़ा चुका हूं मैं, अब तक विश्वास नहीं करेंगे। ये वाली क्लास जो चलती है दोस्तों ये सुबह के 9 बजे चलती है। एक बार आइए आप ज्वाइन कर लीजिए ना, फैन हो जाएंगे। दोबारा कभी जीएस के लिए किसी दूसरे के पास जाएंगे नहीं, ठीक है। अब तक दोस्तों इस क्लास में 355 से अधिक लेक्चर दिया जा चुका है। और अगर आप नहीं आए ना तो याद रखेंगे 650 सवालों पर अब तक चर्चा होगी। 10,650 सवाल, कितना,
10,650। अब इसे हम 650 बोलते हैं, 10,000 को साइड में रख दो, ठीक है, ये हमारा बैंक बैलेंस हो गया। इतने सवालों पर क्लास में चर्चा कितनी बड़ी बात है, सोचो। और अब तक दोस्तों पांच सब्जेक्ट जो हैं ये पूरी तरह से पढ़ा दिए गए। कौन कौन सब्जेक्ट हैं? पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, पूरी मिडावल हिस्ट्री, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा इंडियन पॉलिटी और पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये 5 विषय समाप्त हो गया। छठा विषय इसमें मैं पढ़ा रहा हूं, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। तो आप आइए, मौका दीजिए, पढ़िए। और रही बात हिंदी की क्लास की, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हिंदी की क्लास कब चलती है, तो रात को 8 बजे, ठीक है, रात को 8 बजे एकदम फिक्स टाइम इसका, चाहे जो हो जाए, हिंदी की क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो तैयार हैं आप एक बार फिर से लड़ाई लड़ने के लिए? चलिए देखते हैं और कितने खतरनाक सवाल आकर के हमारी जिंदगी को जहन्नुम बनाते हैं। आहा, सामने क्या दिख रहा है? सामने दिख रहा है मेढक। मेढक को क्या कहते हैं दोस्तों? मेढक, ठीक है। मेढक को कहते हैं मंडूक। क्या कहते हैं? मेढक को क्या कहते हैं? मंडूक भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं भैया? कूप मंडूक। कुएं में रहने वाला मेढक जो होता है वो अपने आप को समझता है कि हमें ही सारी दुनिया देख ली है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मेढक को कहते हैं दोस्तों दादुर। क्या कहते हैं? ये आपने सुना होगा, बट हो सकता है कि दिमाग में न चढ़े, तो मेढक को दादुर भी कहते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु आने पर दोस्तों मेढक जमीन से बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है वर्षाभू। क्या कहते हैं? पहले लिखेगा वर्षा, फिर डैश करके लिखेगा दोस्तों भू। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्षाभू कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह मेढक को कहते हैं दुर्धर। क्या कहते हैं? दुर्धर भी कहते हैं, दुरदुर भी कहते हैं। दुरदुर कहिए चाहे दुर्धर कहिए, ठीक है। मेढक को दुर्धर या दुरदुर भी कहते हैं, तो ये भी हो जाएगा। और एक और लिख लीजिएगा सालुक। मेढक को और क्या कहते हैं? मेढक को कहा जाता है सालुक। क्या कहते हैं दोस्तों? सालुक। ये भी दोस्तों मेढक की पर्यायवाची है, इसे भी आप याद रखिएगा। कहिए, रखेंगे ना? याद रखना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं मैं छोड़ दूंगा आप सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पर्यायवाची तो आसान है ना, मोर। सामने क्या दिख रहा है दोस्तों आपको? मोर दिख रहा है। मोर का पर्यायवाची क्या हो जाता है भैया? मोर का मयूर हो जाता है। लेकिन यही दो आपको याद है। इसके अलावा अगर मैं आपसे तीसरा पूछ दूं तो आप कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूज जाएंगे। देखिए इसके सर पर ये दोस्तों शिखा जैसा होता है, इसलिए इसे सिखी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिखी। इसके अलावा इसे कलापी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलापी। और इसका नीला रंग का दोस्तों गला होता है, इसलिए इसे नीलकंठ भी कहा जाता है। नीलकंठ शिव को भी कहा जाता है, और नीलकंठ जो है ये मोर को भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भुजगांतक। क्या कहते हैं? भुजगांतक, ठीक है। भुजगांतक भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और एक और लिखेगा, इसे सीतापांग भी कहा जाता है। ये नया पर्यायवाची आप सभी के लिए, सीतापांग। सीतापांग किसे कहते हैं? मोर के लिए दोस्तों सीतापांग यूज किया जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? ये बादल को देख के नाचता है, इसीलिए इसे मेघ प्रिय भी कहते हैं या फिर मेघ प्रिय भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। बरसात होने वाली होती है ना, तो मोर अपना पंख फैला के लगता है नाचने, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? मेघ प्रिय या फिर मेघ प्रिय भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी पर्यायवाची हुई आपकी, कहीं पे 5, कहीं पे 6, जो मेरी इच्छा में आ रहा है, जितना मेरे दिमाग में आ रहा है, वो सारी की सारी पर्यायवाची मैं आप सभी को बताते चल रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आए। अगला सवाल देखिए क्या दे रहा दोस्तों? शेर दे रहा, शेर। और शेर का पर्यायवाची क्या होता है? तो शेर को क्या कहते हैं? शेर को सिंह कहते हैं ना। शेर को और क्या कहते हैं भैया? शेर को केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा ध्यान दीजिएगा, शेर को केसरी भी कहते हैं और शेर को केहरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केहरी, ठीक है, केहरी कहते हैं। केसरी और केहरी, ठीक है, दोनों नाम इसी के हैं। इसके अलावा शेर को कहते हैं पंचानन, और इसके अलावा शेर को कहा जाता है शार्दुल। क्या कहा जाता है? शार्दुल। ये सब दोस्तों किसका पर्यायवाची? शेर का। और क्या बता सकते हैं? शेर के लिए एक पर्यायवाची होता है नखायुध। क्या होता है? नखायुध। शेर को क्या कहते? पीछे आपने पढ़ा था चरड़ा युद्ध। क्या पढ़ा था? चरड़ा युद्ध। चरड़ा युद्ध किसे कहते हैं दोस्तों? चरड़ा युद्ध मुर्गा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुर्गा को। जबकि नखा युद्ध दोस्तों किसे कहते हैं? नखा युद्ध जो है ये शेर का पर्यायवाची हो जाता है, इसे आप याद रखेंगे। शेर उसको मृग को मार के खाता है, इसलिए इसे मृगराज भी कहते हैं। शेर को दोस्तों चित्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेर के लिए एक पर्यायवाची क्या? चित्रक भी होता है, ठीक है। तो ये सब जो मैं आपको बताया ये शेर का पर्यायवाची है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको ना। लॉयन, शेर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, तोता का पर्यायवाची आपको बताना है। किसका बताना है? तोता। तो तोता को क्या कहते हैं? तोता को सुक कहा जाता है। सुक, सुक मतलब होता है तोता, या फिर तोता को सुग्गा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुग्गा। या तोता को दोस्तों अनार के दाने प्रिय होते हैं, इसीलिए इसे दाड़िम प्रिय कहा जाता है। जहां दाड़िम का मतलब क्या होता है? दाड़िम का मतलब क्या होता है? अनार का दाना।
अनार का जो दाना होता है ये तोता बड़ा मन से खाता है, इसलिए इसे दाड़िम प्रिय भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसे तुंड भी कहते हैं, केवल तुंड लिखेगा, तुंड। जबकि पीछे हमने पढ़ा था वितुंड, पीछे हमने क्या पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, वितुंड। और वितुंड किसे कहते हैं, तो वितुंड हाथी को कहा जाता है। कंफ्यूज ना होइए, इसीलिए तो मैं आपको सिखा समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, सब तोता का दोस्तों क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। तोता को सुआ भी कहते हैं, सुआ, और तोता को कीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कीर। तोता को क्या कहते हैं, कीर। कीर का मतलब क्या होता है, तोता होता है। कुछ लगा दिमाग में, कुछ नया पुराना कुछ हुआ हो तो बताइए। समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा। कभी कभी दोस्तों आप इस वीडियो को बीच बीच में रिवाइज कर लिया करें, ठीक है, तो उससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़िए। सांप दे दिया आपके सामने, क्या दे दिया, सांप। सांप का क्या हो जाएगा, तो सांप का सर्प हो जाता है, ठीक है। सांप का और क्या हो जाता है दोस्तों, तो सांप को उरग कहते हैं, पेट के बल चलने वाला उरग। सांप को क्या कहते हैं दोस्तों, सांप को पन्नग कहते हैं, ठीक है। सांप को और क्या कहते हैं, सांप विष को धारण करता है, इसलिए इसे विषधर भी कहते हैं, ठीक है। सांप को और क्या कहते हैं, सांप को भुजंग भी कहते हैं। सांप को और क्या कहते हैं दोस्तों, भुजंग, ठीक है। और भुजंग कहिए ज्यादा सही। सांप को क्या कहते हैं, भुजंग। ये सब दोस्तों किसका नाम है, सांप को। क्योंकि सांप मणि को धारण करता है, इसलिए सांप को मणिधर भी कहते हैं। मणि के अलावा याद रखेंगे, सांप को फणीधर भी कहते हैं। मणिधर और फणीधर ये दोनों दोस्तों सांप को कहा जाता है। सांप को व्याल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांप को व्याल भी कहा जाता है, ठीक है। और सांप को नाग भी कहा जाता है, नाग ना। ये सब किसके पर्यायवाची हो गए, ये सब सांप का पर्यायवाची है, तो इसे भी याद रखेगा। एक बार कमेंट करके बताइएगा, इससे पिक्चर वाइज ठीक ठाक रहता है क्लास, ठीक है। तो आप मुझे बताइए। इसके पहले अलग अलग वैरायटी मैंने क्लास दिया है, कई बार मैंने पिक्चर वाली क्लास भी आपको पढ़ाई है, ठीक है। खैर अपनी जगह है। ये आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको भैंस दिख रहा है। अच्छा भैंस है कि भैंसा, ठीक है, ये भैंस है कि भैंसा दिख रहा है, पहले ये बताइए। अब देखिए भैंस का अलग हो जाता है और भैंसा अलग हो जाता है, लेकिन ये जिस हिसाब से पूंछ वोंछ उठाया है ना, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा आप अंतर समझिए। दो चीजें होता है, एक तरफ होती गाय और एक तरफ होती भैंस, ठीक है। लेकिन गाय के लिए जो इसका मेल पार्ट होता है इसे कहते हैं बैल, और भैंस का जो मेल पार्ट होता है उसको कहते हैं भैंसा, भैंसा। लेकिन इनसे परे जाकर एक शब्द और होता है, वो होता है दोस्तों सांड। क्या होता है, वो होता है सांड। सांड और बैल ये दोनों में बहुत अंतर होता है, दोनों अलग अलग हैं। सांड और बैल अलग अलग हैं। क्या अंतर है दोनों में, आप देखते होंगे बैल जो होता है बहुत शांत स्वभाव का होता है। अगर आप बैल की बात करें तो बैल का स्वभाव कैसा होता है, शांत स्वभाव का होता है। जबकि जो सांड होता है दोस्तों ये अशांत स्वभाव का होता है, हमेशा मारने पीटने वाला होता है ना, अशांत स्वभाव। कुछ और खासियत देखिए, बैल का यूज आप कृषि कार्य में लेते हैं, ठीक है, कृषि कार्य में लेते हैं। जबकि ये घुमंतु होते हैं, जो सांड होते हैं ये घुमंतु होते हैं, इन्हें आप घूमते हुए पाएंगे, घुमंतु होते हैं, इनको कहीं रखा नहीं जाता, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बैल होता है ये कह सकते दोस्तों कि इनको जो है इनके वीर्य को हर लिया जाता है, ठीक है, इसलिए शांत हो जाते हैं। जबकि जो सांड होता है इसके अंदर वीर्य होता है, ठीक है, इसी कारण क्या होता है, ये बड़ा उछल भाग करता है। तो हमारे सामने ये जो पिक्चर है ये फिलहाल हम बैल इसको मान के चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, बैल। हालांकि बैल की पूंछ ऊंची नहीं होती, जब ये परेशान हो जाता है तभी ऐसा होता है, ठीक है। तो बैल के लिए क्या क्या हो जाता है दोस्तों, तो बैल को लिए क्या बोलते हैं, बैल के लिए एक शब्द हो जाएगा वृषभ। अब बैल के लिए एक शब्द हो जाता है वृष। याद रखेंगे वृष भी होता है और वृषभ भी होता है, ये दोनों हो जाता है। एक किसी बच्चे का नाम होता है ऋषभ ना, तो ऋषभ माने भी क्या होता है दोस्तों, ऋषभ का तात्पर्य भी बैल से ही है, ठीक है। और ऋषभ को के अलावा बैल को क्या कहा जाता है, बलिवर्द कहा जाता है, ठीक है। बलिवर्द और पुंगव, बलिवर्द और पुंगव ये भी किसे कहा जाता है, यह भी बैल को ही कहा जाता है। हाँ, बैल के लिए दोस्तों ये सारे शब्द यूज किए जाते हैं, तो इसे आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों सुअर। क्या दे दिया है, सुअर, ठीक है। तो सुअर को क्या कहते हैं, सुअर को सूकर बुलाते हैं। कहीं पे सूकर में बड़ा सा लिखा होता है और कहीं कहीं सूकर में छोटा सा लिखा होता है, तो आप दोनों याद रखेगा।
सूकर के अलावा इसे वराह भी बुलाते हैं या फिर इसे वाराह भी बुलाते हैं, ठीक है। तो दोनों सब ये चारों सही है, ठीक है, गलत कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या करेंगे, इसके अलग अलग नाम हैं, इसे आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये सब सुअर को इसी नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। बाकी जंगली सुअर, देसी सुअर अलग बात है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, ये आपको हंस दिख रहा है, हंस, ठीक है, हंस। और हंस बहुत शांति प्रिय तरीके से रहता है। यह अलग बात है कि हंस जो है ये माता सरस्वती का वाहन है, ठीक है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हंस को सरस्वती वाहन दिखे, जैसे लक्ष्मी वाहन उल्लू को कहते थे, गणेश वाहन मूस को कहा जाता है, उसी तरह इसे सरस्वती वाहन भी कहा जाता है। इसे चक्राल भी कहते हैं, चक्रांग भी कहते, चक्राल, चक्रांग, हाँ, चक्राल भी कहते हैं। इसे मराल भी कहते हैं, याद रखेंगे। चक्रांग भी किसे कहते हैं, हंस को कहते हैं, और मराल भी कहते हैं। और इसके अलावा इसे कहते हैं कारंडव, क्या कहते हैं, कारंडव, ठीक है, कारंडव। हंस को क्या कहा जाता है दोस्तों, कारंडव भी कहा जाता है। तो ये सब आप याद रखिएगा, ये हंस के अलग अलग क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों चूहा। चूहा को क्या कहते हैं, तो चूहा को मूस भी कहते हैं, मूस, ठीक है, या चूहा को मूषक कहते हैं, ठीक है, मूस भी कहते हैं या मूषक कहते हैं। या चूहा को गणेश वाहन कहते हैं, क्या कहते हैं, चूहा हो गया ना, ये गणेश जी का वाहन है, इसलिए इसे गणेश वाहन भी कहा जाता है, ठीक है। और चूहा को आखू भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आखू। चूहा के लिए एक नाम क्या होता है, आखू। नहीं सुना, सुनिए, आखू किसे कहते हैं, आंख नहीं, आंख तो अलग हो जाएगा, आंख का नयन हो जाएगा, दृग हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, विलोचन हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा, चश्म हो जाएगा, ये सब आंख की पर्यायवाची। यहां आंखू दिया, आंखू किसे कहते हैं, यह चूहा को कहा जाता है, ठीक है। और आगे आ जाइए। अच्छा, बिल्ली को क्या कहते हैं, बिल्ली, बिल्ली, तो बिल्ली को कहते हैं दोस्तों बिलाव, क्या कहते हैं, बिल्ली को बिलाव, बिलाव भी कहते हैं या फिर बिलौटा भी कहते हैं ना, बिलाव या बिलौटा, ठीक है। तो बिल्ली, बिलाव, बिलौटा, यही दो तीन शब्द हैं जो आप बिल्ली के बारे में जानते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं जानते। आइए मैं आपको बताता हूं, आपने कभी पूतिका सुना है, नहीं सर, पूतना सुना है, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही कर दिया था ना, उसी तरह से पूतना से याद रखेगा, पूतिका, बिल्ली के लिए क्या हो जाएगा, पूतिका, ठीक है। इसके अलावा बिल्ली को कहते हैं मार्जार, क्या कहते हैं, यह भी शब्द आपके लिए बिल्कुल नया है, न कभी पूतिका सुना, न कभी मार्जार शब्द सुना, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, पपीहा, बिल्ली को क्या कहते हैं, पपीहा भी बोलते हैं, यह भी आपके लिए नया हो गया, ठीक है। तो ये सब ऐसे नाम है जो आपने नहीं सुना, ठीक है, हमने भी नहीं सुना था, लेकिन मैंने याद किया, धीरे धीरे इसको याद करना पड़ेगा। यहां से जितने भी सवाल आपको मिलेंगे ना, चूहा, बिल्ली, अपने आप पे कठिन सवाल मिलेंगे। जनरली इस तरह के सवाल परीक्षा में कम पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये आसान सवाल है। ये दोस्तों हिरण, क्या है दोस्तों, यह हिरण है, चाहे हिरण लिख लीजिए चाहे हिरण लिख लीजिए। हिरण का क्या हो जाता है, मृग हो जाता है। कई बार दोस्तों कई किताब में इसे 12 सिंघा भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 12 सिंघा। हालांकि 12 सिंघा ये हिरण का पर्यायवाची फिर या फिर उनके सींग के अनुसार दोस्तों इनके कई सारे नाम हैं, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसे कहा जाता है चमरी, ये आपने नहीं सुना होगा। इसे कहा जाता है कृष्ण सार, क्या कहा जाता है, कृष्ण सार, जी हाँ, याद रखेंगे। हिरण को कृष्ण सार भी बुलाया जाता है, और हिरण को सुरभि भी कहा जाता है, सुरभि भी कहा जाता है, और कुरंग भी कहा जाता है, क्या, कुरंग। अभी पीछे आपने पढ़ा कि सुरभि का मतलब दोस्तों गाय होता, हाँ होता है, सुरभि के कई सारे अर्थ होते हैं। सुरभि मतलब गाय भी होता है, सुरभि दोस्तों दूध को भी कहा जाता है, सुरभि दोस्तों अमृत को भी कहा जाता है, और अभी पढ़ा कि सुरभि दोस्तों ये हिरण को भी कहा जाता है। तो कई सारे नाम होते हैं, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भूल ना जाएगा, नितिन सर ने आपसे कहा है कि भाई नया सवाल आपको बताना है। ये तो भैंस दिख रही है, भैंस, ठीक है। तो भैंस को क्या कहते हैं, भैंस को कहते हैं दोस्तों महिषी, ठीक है। जबकि अगर यहीं पे अगर भैंस का दोस्तों भैंसा दिया होता, भैंसा, तो भैंसा का क्या हो जाता दोस्तों, महिषा हो जाता, ठीक है। तो महिषी या फिर महिष भी बोलते हैं, ठीक है। तो महिषी या फिर महिष, ये भैंस को कहा जाता है। और आपने नहीं सुना होगा, लिखिए, इसको कहते हैं कासरी। कासरी शब्द सुना है, कासरी। कासरी किसे कहा जाता है, कासरी भी दोस्तों भैंस को ही कहा जाता है, ठीक है। या फिर जैसे सुरभि पढ़ा था ना, वैसे एक शब्द लिखेगा सौरभि, क्या पढ़ेंगे, सुरभि की जगह क्या हो जाता है, सौरभि हो जाता है, क्या हो जाता है, सौरभि हो जाता है। या फिर एक शब्द लिखिएगा लुलापा, क्या लिखेगा, लुलापा, ये भैंस को कहा जाता है, लुलापा। क्या कहते हैं, गाय का तो आसान है, पढ़ लिया आपने, लेकिन इन्हें भी आप याद रखें, ठीक है। लुलापा किसका पर्यायवाची, भैंस का। अच्छा, कोई जरूरी नहीं ना कि जो आज तक परीक्षा में आया वही फिर से आएगा।
भाई नया नहीं पूछ सकता क्या एग्जाम में? पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप पहले से तैयार रहिए कि नया अगर पूछे तो हम उसका जवाब दे पाए, ठीक है। और आगे बढ़िए। ये क्या है सामने आपके? ये आपके सामने भेड़ दिख रहा होगा, भेड़, ठीक है। तो भेड़ को क्या कहते हैं दोस्तों? भेड़ को मेष कहते हैं। और ऐसे इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में भेड़ को कहते हैं सिप, ठीक है। तो यहां पे सिप मत लिख दिएगा, सिप तो अंग्रेजी शब्द हो गया ना, यहां हमको हिंदी में बताना है, ठीक है। भेड़ का जो बच्चा होता है दोस्तों, उसके लिए एक शब्द होता है मेमना। चलिए मान लिया कि मेमना एक तरह का पर्यायवाची है, लेकिन और बताना पड़ेगा ना। तो मेमना के अलावा याद रखेगा इसका एक पर्यायवाची मेढ़ा है और एक पर्यायवाची लिखिएगा वेड़ी। क्या लिखेंगे? वेड़ी। क्या लिखेंगे? वेड़ी। ये भी किसे कहा जाता है? यह भेड़ को कहा जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कछुआ। कछुआ का क्या हो जाएगा दोस्तों? कछुआ का हो जाता है कच्छप, ठीक है। कच्छप या कछुआ को कहते हैं कूर्म। भगवान विष्णु ने अपना कूर्म अवतार लिया था, कछुए का अवतार, ठीक है। तो हो जाता है। बाकी एक और लिखिएगा कमठ। अच्छा, पीछे एक शब्द आपने पढ़ा था करट। क्या पढ़ा था? करट। करट किसे कहते हैं दोस्तों? करट कौवा को कहा जाता है, अपनी गंदी वाणी के कारण या काला होने के कारण ये करट कौवे को कहा जाता है। यहां क्या दोस्तों? यहां कमठ है और ये अपना मुख दोस्तों हमेशा अंदर की तरफ ले लेता है, इसीलिए इसे और क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे अंतर्मुख भी कहा जाता है। आप देखते होंगे कछुआ जो अपना ऊपर खोल है उसके अंदर अपने जो हाथ पैर और सर घुसा के रखता है, जब कभी उसे खतरा लगता है तो अंतर्मुख भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और बाकी कछुआ तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा खरगोश। क्या दिख रहा है? खरगोश। तो खरगोश का दोस्तों क्या हो जाता है? खरगोश, ठीक है। खरगोश ये बड़ा डरपोक जानवर होता है, तो खरगोश को सस भी कहते हैं। खरगोश को दोस्तों क्या कहते हैं? ससक भी कहते हैं। और खरगोश के लिए खरहा शब्द, हालांकि खरहा जैसे घोड़ा से गधा खच्चर अलग होता है, उसी तरह खरगोश से खरहा अलग होता है, लेकिन फिर भी इसे कई जगह लिखा हुआ है, ठीक है। खरहा लिख देते हैं लेकिन खरहा होना नहीं चाहिए, मैं बताऊं आपको, ठीक है। इसके अलावा इसे कहा जाता है खसा। क्या कहा जाता है? खसा। तो खसा या दोनों तरफ से लिखिएगा, देखिए स कैसा है, ठीक है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो खरगोश का दोस्तों क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हो गया समाप्त? लगता हो गया समाप्त। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, समाप्त हो गया, इसीलिए तो आए थे। तो एक बार आप कमेंट करके अपने जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। मैंने 30 सवाल आज मोटी मोटा आपके सामने दिया और 30 कमेंट मुझे चाहिए। इतना कमेंट तो पेशेंस है ही नहीं किसी बच्चे के पास। मेरे पास पेशेंस है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन आपके पास पेशेंस नहीं है कि आप मेरी बातों को सुने और जवाब दीजिए, ठीक है। इतना बिजी शेड्यूल, बाप रे बाप। सिलेक्शन जो लेना है भाई, टाइम नहीं होगा आपके पास कमेंट करने का। खैर अलग बात है। आप में से जो बच्चा हिंदी की किताब लेना चाहे वो अपनी हिंदी किताब ऑर्डर कर सकता है, हमारी सुपर सेलिंग बुक है। बाकी और एग्जाम वाइज किताबें हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टडी 91 के वेबसाइट और एप्लीकेशन पर ये पीडीएफ में अपडेट करा दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक काम अच्छा जरूर कीजिएगा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कम से कम सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको पता चल पाएगा कि कब कौन सी क्लास चलती है, नहीं तो अब पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।